हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। आज की बुलेटिन में हम बात करेंगे किस तरह कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने शिमला सहित बाकी सभी पर्यटन स्थलों को सुनसान कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा जरूरी बनाई गई कोविड-19 की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के चलते किस तरह अब होटल और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन नाराज हो गई है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का असर किस तरह से पर्यटन पर पड़ रहा है। जैसे ही राज्य सरकार ने 7 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब से आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट लाजमी की, उसके बाद धीरे धीरे होटलों की ऑक्यूपेंसी गिरने लगी। ऑक्यूपेंसी यानी कि होटल की बुकिंग कराने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा गिर गई है कि वो 10 और 5% के बीच तक रह गई है। वीकेंड यानी शनिवार और इतवार की ऑक्यूपेंसी भी हद से ज़्यादा गिर गई है, जबकि वीकेंड्स के दौरान कई पर्यटन स्थल, जिनमें शिमला भी शामिल है, पर्यटकों से गुलजार रहते थे। हालांकि राज्य सरकार ने सिर्फ 7 राज्यों से, जहां हाई लोड कोविड-19 संक्रमित मामले हैं, ही RT-PCR की रिपोर्ट ज़रूरी बताई थी, लेकिन बाकी राज्यों से भी अब पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। इसका एक और कारण सामने आ रहा है कि होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार को साफ साफ बता दिया है कि आपने RT-PCR रिपोर्ट को जांचने का जिम्मा होटल उद्यमियों पर छोड़ दिया है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक तो होटलों में मेडिकल रिपोर्ट जांचने वाला पर्याप्त स्टाफ नहीं है या स्टाफ है ही नहीं। नंबर 2, इस बात की क्या सच्चाई है कि जो रिपोर्ट पर्यटक लाएगा वो सच ही होगी, क्योंकि पिछले साल भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स लाई गई थी जिनको पैसे देकर लेबोरेटरीज में तैयार करवाया गया था, हालांकि वो रिपोर्ट्स झूठी पाई गई थी। ऐसे में अगर कोई पर्यटक होटल में आता है और दूसरे लोगों को संक्रमित करता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अब होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार को एक और मामले में भी घेरा है। वो ये कि सरकार एक तरफ से होटल, रेस्टोरेंट्स या पर्यटन उद्योग को रियायत देने की बात कर रही है, लेकिन ये रियायत सिर्फ कागजी है, झूठी है और एक झूठा दिलासा है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। क्योंकि पिछले साल भी रियायत देने की बात की गई थी, उसके बाद पानी बिजली के भारी भरकम बिल होटल उद्यमियों को थमा दिए गए। अब होटल और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार को 2 टूक कहा है कि अगर रिपोर्ट जांचने का काम करना है तो वो सरकार खुद करे। होटल और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन या फिर उनके मालिकों का काम पर्यटकों की आवभगत करना है, उनकी सेवा करना है। अगर पर्यटक बीमार होता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार का होना चाहिए, ना कि होटल उद्यमियों का। तो इस मामले पे अब बात अटक गई है और इसी के चलते अब एक तरफ RT-PCR रिपोर्ट जरूरी बनाने के बाद पर्यटक राज्य में आने से घबरा रहे हैं, दूसरे खुद होटल उद्यमी भी अब चाहते हैं कि RT-PCR रिपोर्ट की सत्यता की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व अगर किसी पे हो तो वो सिर्फ सरकार पे हो। अब क्या होगा जब होटल एसोसिएशन RT-PCR रिपोर्ट जांचने के लिए तैयार नहीं है, तो राज्य सरकार को उस रिपोर्ट को जांचने के लिए बैरियर पे स्टाफ बिठाना होगा। जब बैरियर पे जांच करने वाला स्टाफ बैठेगा तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम होगा। ट्रैफिक जाम होगा तो वाहनों की लंबी कतार लगेगी और राज्य से बाहर आने जाने वाले सामान्य नागरिक भी परेशान होंगे। ऐसे में अब सारा उत्तरदायित्व राज्य सरकार के ऊपर आ गया है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मामला फिर से उलझ गया है और पर्यटन उद्योग फिर से मंदी की मार झेल रहा है। ये साथ आज का बुलेटिन, आज का एनालिसिस कैसा लगा आपको, हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतज़ार है। और हाँ, पंजाब तक के सभी बुलेटिन अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में शेयर करते रहिए, ताकि आपसे जुड़ी हुई हर खबर और हर इम्पॉर्टेंट खबर सब तक पहुंचती रहे और आपकी बात सरकार के कानों तक भी पहुंचती रहे।